J.K. Rowling, the author of Harry Potter, once said that failure is inevitable. मतलब फेलियर जो है वो आप उसको रोक नहीं सकते, वो किसी ना किसी फॉर्म में आपको मिल ही जाएगा। चाहे आप पूरी लाइफ बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, मतलब आप स्कूल में फर्स्ट आए हो, कॉलेज में फर्स्ट आए हो, सबसे पहले जॉब मिल गया आपको, जब आपने यहाँ पर इतना फोकस किया तो शायद आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए होगे, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं घूम पाए होगे, या फिर स्पोर्ट्स में इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाए होगे, मतलब कि आप वहाँ फेल हो गए जब आप यहाँ पर फर्स्ट आ रहे थे तो। और इसी तरीके से हर इंसान कहीं ना कहीं कभी ना कभी फेल ज़रूर होता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम ट्राई करना ही छोड़ते हैं, क्योंकि ट्राइंग जो है ये इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। If you try, if your team tries, if you keep on working and you practice, it leads to innovation. It leads to some creativity. I'll give you an example. अगर आपने इस ड्रग के बारे में सुना है जिसका नाम है LSD, and I hope आपने नहीं इसको कंज्यूम किया होगा. So this drug was discovered by a European scientist who was working for a petrol company. मतलब एक पेट्रोल की कंपनी के लिए वो एक कुछ ड्रग्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और ड्रग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए जब वो शाम को घर जा रहा था तो क्या हुआ कि while cycling back home he was tripping, and because he was a scientist, जैसे ही वो घर गया उसने फटाफट सब कुछ लिखा बुक के अंदर अपनी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, मुझे मैं वापस आ रहा था तो मुझे ऐसा फील हुआ, अच्छा लग रहा था, हंस रहा था, एंजॉय कर रहा था, आई एम नॉट सेलिंग द ड्रग, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऐसा ऐसा उसने लिखा। अब उसके बाद पता लगा कि उसमें से जो वो जिन ड्रग्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था एक दिन पहले, उसमें से एक ड्रग उसकी फिंगर की स्किन के थ्रू उसके ब्लड स्ट्रीम में मिल गया, जिसकी वजह से ही वॉज ट्रिपिंग, एंड दे अंडरस्टूड दैट दिस ड्रग इज LSD। और ये जो है ना, इस ड्रग की जो डिस्कवरी हुई थी उसकी वजह से बहुत सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हमको होती हैं आज की, उसके एक्सपेरिमेंट्स में हमें बहुत हेल्प मिली थी। सो इफ़ यू सी, इफ़ यू वुड नॉट हैव ट्राइड डूइंग समथिंग, तो यहाँ पर हमारी इतनी सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। इसी तरीके से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट द टीम इन सेइंग कि हाँ आप यू शुड ट्राई, हो सकता है फेल हो जाए, हो सकता है कि हम नहीं पहुँच पाए जहाँ हमें पहुँचना है, बट यू शुड ट्राई। और आपकी टीम ट्राई कब करेगी, उसके पीछे एक रीज़न है, वो तभी ट्राई करेगी जब दे नो दैट यू आर होल्डिंग देयर बैक। मतलब अगर वो फेल हुए, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई, अगर वो चीज़ नहीं हो पाई जो हमने सोची है, तो जो लीडर है ना हमारा, जो हमारा बॉस है, वो खड़ा हुआ है पीछे एंड ही इज़ होल्डिंग आवर बैक। वाई? बिकॉज इफ this team does not have the freedom of working, तो वो जो सक्सेस है ना वो नहीं आ पाएगा, मतलब वो खुल के काम नहीं कर पाएंगे तो सक्सेस तो दूर दूर तक नहीं आ सकता। सो इफ दे डू नॉट हैव फियर ऑफ फेलियर, देन यू सी देयर इज नो लिमिट टू द सक्सेस दैट यू कैन हैव। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है कि ये तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी टीम जो है वो काम करती रहे, ट्राई करती रहे, लेकिन उनको बीच बीच में ये ज़रूरी याद दिलाना होता है कि आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड नॉट दी एफर्ट्स। मतलब कई बार क्या होता है ना कि हम इतना ज़्यादा उस ट्राइंग में और उसके अंदर ही इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वी डू नॉट थिंक ऑफ द डेस्टिनेशन। सो दे शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग ना। वाई आई से दैट रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड नॉट दी एफर्ट्स इज बिकॉज अगर आपने जो क्रिकेट मैच देखा है, बिकॉज आई रिमेंबर वॉचिंग क्रिकेट मैच व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मैं बहुत ज़्यादा देखता था क्रिकेट, एंड देन आई यूज्ड टू सी कि जब भी सहवाग बैटिंग कर रहा होता था ओपनिंग के अंदर, एंड व्हेन जब ये सहवाग बहुत अच्छी शॉट मारता था और वो जो बॉल है ना वो सीधा हाथ में चली जाती थी फील्डर के, तो कमेंटेटर कहता था कि कितनी खराब शॉट खेली है। आई वाज लाइक कितनी अच्छी शॉट खेली है उसने, बट कमेंटेटर इज नॉट अप्रिशिएटिंग दैट। कमेंटेटर सॉ द रिजल्ट कि यार ये तो कैच हो गई, तो कितनी खराब शॉट है, इसने फील्डर के हाथ में ही दे दी बॉल। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर वो खेल रहा है और गलती से उसका एक एज लगा और चौका चला गया पीछे, यू नो, इट रीचेज द बाउंड्री और अ सिक्स, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ फैंटास्टिक कैलकुलेटिव शॉट। सो इफ यू सी, when he got a boundary, no matter how bad that shot was, it was appreciated. And on the contrary, जब वो इतनी अच्छी शॉट खेली और वो कैच हो गया तो it was not appreciated. So you being a leader should tell them that it is important to play that shot, which is fine. But then you know, while you're trying, at least try for a boundary or a six. You might fail, it's okay, but at least try for that shot. I hope I was able to deliver the message through this video. Thank you so much for watching this one. If you like this video, you can give a thumbs up. I'll see you in the next video. You can subscribe the channel also. Thank you. Bye-bye.